नमस्कार। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। विषय है कि प्रथम विवाह संपन्न होने के बाद कुछ ही दिनों में तलाक हुआ, अब दूसरा विवाह सफल होगा या नहीं, या उसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। समाज में ऐसी घटनाएं आजकल बढ़ गई है। ज्योतिषी के पास आने वाले जातकों में वैवाहिक जीवन संबंधित समस्या लेकर आने वालों ये बात ध्यान में लेकर हमने इस विषय का चयन किया है। तलाक होने के बाद कईयों के मन में दूसरे विवाह को लेकर बड़ा भय रहता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। प्रथम विवाह असफल होने के बाद ये आवश्यक नहीं कि दूसरा भी असफल हो। इन सभी के कारण हमारी कुंडली में होते हैं। कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे पिछले जन्म से भी होता है। वो कैसे, उसका विश्लेषण आज मैं करने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। पहला विवाह टूट गया, उसमें बड़ी समस्याएं थी। घर में सदैव विवाद होते थे, जिस कारण उसे तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दूसरा विवाह सफल हुआ। निशा नाम की एक जातिका मेरे पास आई। अत्यंत शांत और गंभीर स्वभाव की लड़की थी। 2 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक वातावरण में बदलाव होते गया। घर अच्छा था, घर के लोग अच्छे थे, पति का अच्छी नौकरी थी, ऊपर ऊपर देखा जाए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोनों में अच्छे संवाद की कमी थी। शुरुआत में थोड़े विवाद हुए, उसके बाद दोनों में संवाद भी बंद हो गया। विशेष बात है कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन से कारणों से हो रहा है, इसका सटीक उत्तर दोनों में से किसी के पास नहीं था, जिस कारण तलाक का कोई विकल्प नहीं रहा। इस प्रकार उसका तलाक हुआ था और घर के लोग अब उसके दूसरे विवाह करने को कह रहे थे। निशा डर रही थी, दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं, क्या वह उचित रहेगा। पहले जैसी स्थिति दोबारा हुई तो ऐसी स्थिति में हमारी कुंडली ज्योतिष बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। उसकी कुंडली के सप्तम स्थान में केतु ग्रह विराजमान था। अष्टम स्थान भी खराब हुआ था, जिस कारण उसे ससुराल से अधिक सहयोग नहीं मिला। कुंडली का द्वादश स्थान भी महत्वपूर्ण होता है, वहाँ से हम भूतकाल को देखते हैं। साथ ही वैवाहिक सुख या बेडरूम का सुख भी वहीं से देखा जाता है, अर्थात उसका प्रश्न अलग था। दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं, ये उसका प्रश्न था। मेरे जीवन में वैवाहिक सुख लिखा है, सांसारिक सुख लिखा है, क्या मैंने दूसरा विवाह करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को लेकर वह डरी हुई थी। समस्याओं के कारण तलाक हुआ, अब दूसरा विवाह करने के बाद दोबारा वैसी स्थिति निर्माण हुई तो ये भय उसके मन में था। उसकी कुंडली के सप्तम स्थान में केतु और अष्टम स्थान में शनिदेव विराजमान थे, जिस कारण उसे वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही ससुराल से मदद नहीं मिली। तुम्हारी समस्या है, उसका समाधान तुम निकालो, ऐसे नकारात्मक भाव उसके मन में था, जिस कारण रिश्ता निभाना उसके लिए कठिन हो गया था। उससे अब वह बाहर निकल गई थी। ऐसी स्थिति में जब हम कुंडली देखते हैं तो वहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। केतु का संबंध उसके पिछले जन्म के रिश्ते से था। पिछले जन्म में यदि कुछ चीज़ें अधूरी छूट रह गई हो तो सप्तम स्थान में केतु आता है, जिस कारण विवाह को बनाए रखना कठिन हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि पहला विवाह टूट गया है, तो क्या संभावना है कि दूसरा विवाह सफल होगा। ऐसी स्थिति में हमारी कुंडली काम करती है और तब ध्यान में आया कि इसका संबंध पिछले जन्म से है। पिछले जन्म का कर्ज होता है या कुछ ऋणानुबंध होते हैं जो इस जन्म में चुकाने पड़ते हैं। विशेष बात है कि उसकी कुंडली का 9वां स्थान और द्वितीय स्थान बड़ा अच्छा था। 10वां स्थान भी अच्छा था। ज्योतिष नियमों के अनुसार द्वितीय विवाह के कुछ विषय द्वितीय स्थान से देखे जाते हैं और कुछ विषय 9वें स्थान से भी देखे जाते हैं। उस अनुसार इन दोनों स्थानों का बारीकी से अध्ययन करने पर समझ में आया कि अब समस्या समाप्त हो गई है। उसके पिछले जन्म का ये एक छोटा सा विभाग था
थोड़े से ऋणानुबंध थे। प्रथम विवाह में चुकाए गए अगले स्थान अच्छे थे। वैवाहिक सुख अच्छा था, जिस कारण उसे ये सलाह दी गई कि तू अब दूसरा विवाह अवश्य कर। उस अनुसार उसने दूसरा विवाह किया। उसका दूसरा जीवन साथी थोड़ा सीधा था, अर्थात पहला पति अत्यंत स्मार्ट था तो दूसरा थोड़ा सा भोला भाला था, थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। लेकिन विवाह के बाद निशा और उसके पति के अच्छे सुर मिले, जिस कारण उसे अच्छा वैवाहिक सुख मिला। उसके बाद वह पुनश्च मेरे पास आई और बोली, ऐसा क्यों हुआ? मेरा पहला विवाह गलत था या मैं गलत थी? यदि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई तो दूसरे विवाह में वह बाधा क्यों नहीं बनी? उसे मैंने सब कुछ शांति से समझाया। जीवन में कुछ चीज़ों में सही या गलत ये विषय नहीं होता, ये सब ग्रहों का कार्य होता है। कई बार हम मनुष्य को दोष देते हैं, लेकिन उससे संबंधित ग्रहों का विषय होता है। मुख्य बात है कि उसका संबंध पिछले जन्म से भी होता है, जिस कारण हम कई युवाओं को जो प्रथम विवाह समस्या से परेशान है, वैवाहिक जीवन में जिन्होंने संघर्ष किया है, उन्हें कहते हैं कि अब इस दुख को पकड़ कर ना बैठे। जीवन एक ही होता है और उसे प्रसन्नता से व्यतीत करना, खुश रहना सभी का अधिकार है। इसलिए जैसे अवसर मिले उसका उपयोग कर जीवन को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। कई बार केतु ग्रह यदि पंचम स्थान में विराजमान हो तो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ भी पिछले जन्म का संबंध कुछ इस प्रकार आता है कि जैसे आपने किसी को प्रेम में धोखा दिया हो, आपका किसी से प्रेम हो और बाद में किसी कारण से वह आगे बढ़ ना सका हो। उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाले के साथ धोखा हुआ हो, अंत में उसका प्रभाव दूसरे जन्म में आता है। ऐसा कई बार पंचम स्थान के केतु से होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में जातक को वैसे स्वप्न भी आते हैं। पिछले जन्म में प्रेम पूरा न होने के लिए उस जन्म के कुछ कारण होते हैं जो उचित भी हो सकते हैं, लेकिन उससे दोनों को परेशानी होती है, उस कारण भी ये सब होता है। इसीलिए इस जन्म में हम जो परेशानी हो रही है उससे भागने का प्रयास न करें। कई बार हम भोगो और मुक्ति पाइए ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं होता। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो आवश्यक नहीं कि वह जीवन भर रहे। वैसे भय मन से निकाल दे, जीवन को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें, स्वयं प्रसन्न रहे और आपसे संबंधित हर किसी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।